नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप लोग को बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर जी जीवन परिचय कौन सा इम्पोर्टेंट है, उसको आप बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो बार बार हर बार पेपर में पूछा जाता है, और 2 तो कन्फर्म है कि यही पूछेगा बोर्ड पेपर में हिंदी गद्य से। ये 3 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गद्य से पूछे जाते हैं। तो इनको याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। और उनकी कुछ रचनाएं हैं जो रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग देखेंगे। तो पहला है हम लोग का पहले कवि लेखक है कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद करके जरूर जाएंगे। और इनकी रचनाएं हैं जो इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए। तो पहला है निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार पेथी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास से देखा तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना सूरदास, रस मीमांसा त्रिवेणी। संपादन कौन कौन से किए थे? तो जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, ब्रह्म गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी यहाँ से आता है कि आनंद कादम्बनी किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आलोचक, एक आलोचक लेखक कौन है इसमें से? तो आलोचक लेखक देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही आलोचक लेखक हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे दूसरा हमारा लेखक आते हैं कौन सा? जयशंकर प्रसाद। ये दोनों फिक्स होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का आएगा ही आएगा, नहीं तो तीसरा आ जाएगा जरूर ही, ठीक है ना। तो इनको याद कर लीजिएगा और इनके जीवन परिचय को याद कर लीजिएगा। दूसरा देखेंगे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देख लेंगे, और इनका अगर जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट 2025 वाले में चले जाइए, उसमें सभी का जीवन परिचय डाल दिया गया है। आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिए, क्योंकि ये जीवन परिचय बार बार पूछा गया है, और इस बार 2000 बोर्ड एग्जाम 2026 में भी पूछेगा। तो इसको याद करके जाइएगा, बोर्ड के पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, याद करके जाइएगा आप लोग। तो देखेंगे पहला उनका नाटक है। नाटक से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 2-3 तो फिक्स होता है नाटक से। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करोड़ाले, एक घुट सज्जन एवं प्रायश्चित। यहाँ से क्वेश्चन रट्टा मार लो, रट्टा जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग रट्टा मार लीजिए। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी, इनकी कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसको याद करके जाइएगा कि जयशंकर प्रसाद, इसको एकदम रट्टा मार लीजिए, जवान पे एकदम याद रहे कि एक भी क्वेश्चन छूट के न आए जयशंकर प्रसाद की रचना से। आगे देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है कि देख लीजिए काव्य, उनके काव्य कौन सा है? तो कामायनी। एक कामायनी क्या है? महाकाव्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामायनी किसका महाकाव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का। या कामायनी एक क्या है? तो महाकाव्य है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। झरना, लहर, आंसू, महाराणा प्रताप का महत्व, कनन कुसुम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की जितनी रचनाएं हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, उनके रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। उपन्यास से पूछ दिए जाते हैं तो कंकाल, तितली, इरावती। इरावती क्या है? एक अपूर्ण रचना है, पूरी इसकी रचना कविता की नहीं की गई है। तो जयशंकर प्रसाद के हमारा एक बात बस मान लीजिए, आप लोग बस याद करके जाइएगा, जरूर इसमें से पूछेगा। जीवन परिचय तो याद करके जाइएगा, लेकिन इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जीवन परिचय याद कर लीजिए पेपर के पहले। उसके बाद से देखेंगे राजेंद्र प्रसाद। इनकी रचनाएं तो नहीं उतना पूछता है, लेकिन इनके जो
क्या होता है, जीवन परिचय। जीवन परिचय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीवन परिचय याद करके जाइएगा। अगर आपको 4 नंबर 5 नंबर क्लियर करना है तो इसमें बहुत ही आसान होता है और नंबर बहुत जल्दी से मिल जाता है, तो इसको याद करके जाएगा। तो इनकी रचनाएं देख लेंगे तो इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का 4 अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय तो याद करिएगा। और थोड़ा जो ये इनका तो जो रचनाएं हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी याद करके जाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।